ये समझ आया इसमें क्या कुछ था, थोड़ा सा तामझाम समझ आया इसका। पहले थोड़ा सा एक बार बेस कर लो, उसके बाद कुछ करेंगे। एक तो ना सबसे पहले थोड़ा सा वर्ब सीख लो, थोड़ी जानकार के लिए थोड़ा सा पता चल जाएगा कि बेसिकली वर्ब क्या है। सुनो, वर्ब की बेसिक, मैं हेल्पिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन वर्ब की बात करूँ। दो तरह की वर्ब होती है, एक होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग कौन सी, जो हेल्प करती है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज बीन, हैज, हैव, हैड, ये सब क्या है, डू, डज, डिड, ये सब क्या है, सब हेल्पिंग वर्ब है। सारी क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब। एक होती है मेन वर्ब। मेन वर्ब वो थोड़ी ज्यादा जरूरी है, वो थोड़ा सा ध्यान से देख लो। मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब। इसके 3 फॉर्म आपके पास होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म, एक वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई दिक्कत यहाँ तक, थोड़ा बेस समझ आ जाएगा इसका। वर्ब की जैसे एक आपने लिखा, एक आपने ऐसे लिखा हुआ है ईट, क्या लिखा हुआ है, ईट। इसका एक बनेगा एट और फिर बनेगा ईटन, क्या बनेगा, ईटन। ठीक है, ईट, एट और ईटन जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या है जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हमेशा यूज किसके लिए होगी, प्रेजेंट के लिए। किसके लिए, प्रेजेंट टेंस। किसके लिए, हमेशा प्रेजेंट टेंस। किसके लिए यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके लिए यूज होती है हमेशा, किसके लिए यूज होती है हमेशा, किसके लिए होगी, प्रेजेंट के लिए। किसके लिए होगी, प्रेजेंट के लिए। और वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है हमेशा पास्ट के लिए। किसके लिए, किसके लिए यूज होगी, पास्ट के लिए। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, ये जो वर्ब की जो थर्ड फॉर्म मैंने बताई है, ये होती है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, दोनों के लिए, दोनों के लिए। एक होती है प्रेजेंट परफेक्ट, क्या हो गया, बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट। एक होता है पास्ट परफेक्ट, क्या होता है, फ्यूचर के लिए। ना फ्यूचर के, इसका फ्यूचर का कोई काम नहीं होता। फ्यूचर में कभी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती, हमेशा वर्ब की फर्स्ट। वो तो बता देता हूँ सारा। देखो, ईट हो गया, ईट, एट और ईटन। एक लिख लो प्ले, क्या लिखो, प्ले। दूसरा क्या आएगा, प्लेड। और तीसरा भी क्या होगा, प्लेड। आ गया, एक बार इसको देख लो। एक और लिख सकते हो, राइट, रोट। एक होता है रिटर्न, क्या होता है, रिटर्न। इसको साथ से उतारते रहो, ये तो थोड़ा आपको थोड़ा ठीक समझ आ जाएगा कि बेसिकली काम क्या है इसका। रीड, रीड का भी कर सकते हो, रीड। इसको तीनों सेम ही रहती है, रीड, रेड और रेड। एक इसमें कर सकते हो आप, स्टडी, स्टडीड और स्टडीड। एक और कर लो यहाँ पे, लाफ, लाफ्टर, लाफ्टर। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। वैसे एक रफ सा बता रहा हूँ कि बेसिकली ये है क्या। ये ऐसे बहुत सारे होते हैं, करोड़ों में है ये, लेकिन आपको इतने नहीं, आपको अगर 100 याद हो जाते हैं बहुत अच्छी बात है, बहुत ज्यादा अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। देखो, इसका ईट का मतलब होता है खाना, क्या होता है, इसका मतलब होता है खाना, क्या होता है, खाना। एट का मतलब खाया, एट का मतलब खाया। और ईटर का मतलब खा चुका है, खा चुका है। समझ ले एक बार। प्ले का मतलब खेलना, देखो, खेलना। प्लेड का मतलब खेला, खेल चुका है। और प्लेड का मतलब खेल चुका है, खेल चुका है। ठीक है, इसी तरह राइट, लिखना, रोट का लिखा, और लिख चुका है, लिख चुका है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। रीड, पढ़ा, पहले लिख लो, रीड का पढ़ाई कर लो, पढ़ाई, पढ़ा, पढ़ चुका है। ठीक है, स्टडी का भी सेम यही होगा, पढ़ाई, पढ़ा और पढ़ चुका है।
ठीक है जी। एक लाफ्टर का कर लो, हंसना, हंसा, हंस चुका है। देख लो यहाँ पे हंसना, यहाँ पे हंसा और हंस चुका है। क्या है? हंस चुका है। अब यहाँ पे एक बार ध्यान से सुनने की कोशिश करना, थोड़ा सा पूरी कोशिश तो रहेगी कि आपको अच्छे से सुन, मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैंने जो आपको बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या बोला? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जो मैंने वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आपको बताई है, ये हमेशा 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 प्रेजेंट किसके लिए यूज होगा? प्रेजेंट टेंस में यूज होगा। हमेशा किस में यूज होगा? ठीक है। और यहाँ पे जो पास्ट है, जो वर्ब की जो सेकंड फॉर्म है, ये हमेशा पास्ट में किस में यूज होगा? पास्ट में यूज होगा। और वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है, ये हमेशा किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में। और किस में? पास्ट परफेक्ट। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब बस सुन लो, अगर तो आप लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट, क्या लिखोगे? प्रेजेंट परफेक्ट। क्या लिखोगे? तब एक छोटा सा काम करना है, यहाँ पे आप लगा दो हैज। क्या लगा दो? हैज ईटन। क्या लगा दो? हैज ईटन। यहाँ पे लगा दो हैज प्लेड। क्या लगा दो? हैज प्लेड। यहाँ पे लगा दो हैज रीटन। और यहाँ पे हैज रीड। और यहाँ पे लगा दो, आप नीचे बाबू, देखो हैज रीड मतलब पढ़ चुका है। हैज रीड पढ़ चुका है। एक और हैज स्टडीड। एक और हैज लाफ्टर। मेरी बात समझ आ रही है? मेरे कहने का ये मतलब है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इसके साथ हमेशा हैज लगता है। हैज 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 ये लगता है। हैव भी लगता है। क्या बोला मैंने? हैव भी लगता है। लेकिन डिपेंड करता है हैज और हैव का रूल क्या है, वो भी थोड़ा बहुत समझाता हूँ। देखो हैज तब लगाना जब आपके पास कोई सिंगुलर पर्सन है। क्या है? सिंगुलर पर्सन है। क्या है? कोई सिंगुलर। जैसे राम, राम कोई सिंगुलर है तो राम हैज लगा दिया। ठीक है कि नहीं? बाकी आई के साथ अब हैव क्या लगाओगे? आई के साथ क्या लगाओगे? हैव लगाओगे। तो मैंने किसी का नाम मान के हैज लगाया। मेरे कहने का ये मतलब है कि आपको बात, आपको हमेशा हैज के वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लिखनी है? हमेशा क्या लिखनी है? हैज के बाद वर्ब की हमेशा क्या लिखनी है? अच्छा, ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। क्या हो गया ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ठीक है। दूसरी बात, मुझे बनाना है इसका पास्ट परफेक्ट। क्या बनाना है? तो आपको ना वर्ब की थर्ड फॉर्म में ही चेंज करना, जो भी करना है आपको, कुछ भी नहीं करना। आपको पास्ट परफेक्ट बनाना है ना। ये देखो आप लगा दो अब हैड। क्या लगा दो? हैड ईटन। क्या लगा दो? यहाँ लगा दो हैड प्लेड। क्या लगा दो? बन गया पास्ट परफेक्ट। नॉर्मल तो था, अगर लगाना था प्रेजेंट क्या लगाना था? तो यहाँ पे हैज ईटन लगा दिया, हैज प्लेड, हैज रीटन, हैज रीड, हैज। और यहाँ पे ये लगा दो हैड। क्या लगा दो? हैड। यहाँ पे लगा दो हैड। यहाँ पे लगा दो हैड। यहाँ पे लगा दो हैड। मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर आपने सेंटेंस पढ़ा और सेंटेंस पढ़ के आपको ऐसा फील हुआ कि ये तो भैया टेंस, ये तो सेंटेंस को पास्ट का लग रहा है। किसका लग रहा है? पास्ट का लग रहा है। किसका लग रहा है? पास्ट का लग रहा है। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है? ठीक है कि नहीं? दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं भाई ये सेंटेंस तो मेरा प्रेजेंट परफेक्ट है, कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, ये तो प्रेजेंट की, जैसे अभी अभी खाना खाया ना बच्चे, तो इसमें हैज लगा देंगे। ठीक है कि नहीं? इस वजह से तो यहाँ पे हैज के साथ और हैड के साथ, दोनों के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। याद रहे, हमेशा याद रहे। एक सेंटेंस सुना कैसे नॉर्मली बताना। इस एक बार को याद, मैंने पहले आपको बताया था एक सेंटेंस, जस्ट जो शुरू में लिखवाना स्टार्ट किया था, स्ट्राइक वाला, आई हैड। तो आप छोटा सा काम कर सकते हो, आप हैड लगा दो और स्ट्राइक को स्ट्रक कर दो। कर सकते हो, लेकिन करना जरूरी है। अगर आपने हेड लगा दिया, क्या लगा दिया? अब आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी। ये तो आप याद कर लो, समझ लो, रट्टा लगा लो इस चीज को। मैंने ये चीज हमेशा आपको बोला है, क्या बोला है कि भाई हैज के साथ और हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये तो एक सच है, नॉर्मल। ये बात समझ आई? कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुन लो, मैं बताता हूँ। ये प्रेजेंट हो गया। अच्छा, एक चीज और समझाता हूँ आपको। अभी ये तो प्रेजेंट वाला हो गया,
वो आपका पास्ट में चलेगा, प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट दोनों मैंने बता दिया कैसे होगा। एक चीज और, एक आता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या आता है, हमेशा पास्ट के लिए क्या आएगा। एक खास बात आपको बताता हूँ, इनके साथ बीच वाले के साथ कभी भी कोई भी हेल्प नहीं लगाना, कभी नहीं लगाना। हैज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज वर्ब की सेकंड फॉर्म, हैज रीड, गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा, कोई भी हेल्प नहीं लगाना ही नहीं। इसका सिंपल ही होता है आपके पास सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल इसका रूल होता है ये वाला, लगाना ही नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है, लेकिन नहीं पता हमें क्या करें। मैंने अब आपको बताई ये चीज कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये अपने आप में राजा होता है, इसको किसी भी हेल्पर की जरूरत नहीं है, ये जहां भी आएगा अकेला ही आएगा। ये समझ आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज और सुन लो ध्यान से, पास्ट का बता दिया, पास्ट का बता दिया, प्रेजेंट का भी बता दिया, ये भी प्रेजेंट बता दिया। अभी फ्यूचर कहाँ चला गया, ये फ्यूचर कहाँ चला गया वो भी आपको समझाता हूँ। फ्यूचर में कुछ भी नहीं करना, फ्यूचर की पहचान एक ही चीज से होती है, विल और शैल से। किससे, विल और शैल से। जहाँ विल नहीं वहाँ फ्यूचर नहीं, जहाँ शैल नहीं वहाँ भी फ्यूचर नहीं। जहाँ पे विल और शैल दिखेगा वहाँ फ्यूचर होगा, ये बात है। लेकिन विल की खास बात आपको एक चीज बताता हूँ, विल हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लेता है, तो इसके साथ आपको लिखना है विल ईट, क्या लिखना है, विल ईट। विल प्ले क्या लिखना है, अच्छा विल राइट क्या लिखना है, विल रीड क्या लिखना है, विल स्टडी क्या लिखना है, और विल लाफ क्या लिखना है। बिल के अलावा कुछ और नहीं लिख सकते हो, शैल कर दो, शैल ईट, शैल प्ले, दूसरा शैल राइट, शैल रीड, हाँ शैल स्टडी, दूसरा शैल लाफ। बताओ यहाँ तक समझ आया। मेरे कहने का ये मतलब था कि दो चीज आपको याद रखनी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जब भी लिखने का मन करे तो आप शैल भी लगा देना, लेकिन याद रखना शैल भी लगाने तो फ्यूचर बन जाएगा, क्या बन जाएगा वो, फ्यूचर बन जाएगा। प्रेजेंट प्रेजेंट कोई ना बोले उसको, फिर क्या बन जाएगा वो, लगेगी। तो ये तो याद कर लो, यही तो चीज सीखने की चीज होती है कि जहाँ पे शैल या विल आया, जहाँ पे शैल विल आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जहाँ पे हैज आ रहा है या हैव आ रहा है या हैड आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। बच्चा कौन सा, बीच वाला राजा, इसको किसी से कोई जरूरत नहीं पड़ती। एक आधी कंडीशन होती है, रेयर होती है, वो तो इतना नहीं पूछा जाएगा। ये बच्चे सिंगल ही आता है, जहां भी आता है ये सिंगल ही आता है। वर्ब की सेकंड में से क्या आता है, नॉर्मली सिंगल आता है। तो यहाँ तक कोई डाउट कोई दिक्कत, ये समझ आ गया अच्छे से। एक बार उसको बता देना वॉज वर्ब का, उसमें भी कंफ्यूजन होती है कहाँ क्या लगाना, वॉज लगाना वर्ब लगाना। बता तो यहाँ पे देखना एक बारी, हैव और ये आपका हैज, इसको कवर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो ध्यान से, हैव लगाना किस किस के साथ है, आई के साथ हमेशा, आई के साथ हमेशा आई हैव। वी के साथ, किसके साथ, वी के साथ हमेशा हैव। आई वी, यू के साथ हमेशा हैव। और एक और है दे, आई वी यू दे, दे मतलब प्लूरल, वे सारे दे, हाँ इनके साथ आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, इनके अलावा और कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, यही है बस जो भी है। याद हो गया कहाँ कहाँ लगाना, याद हो गया। अब जैसे एक चीज नोटिस किया, जो आई होता है क्या होता है, आई जो होता है ना ये सिंगुलर भी है, और जो आई होता है खाली ये, इसके बारे में गलतफहमी मत रखना, ये दोनों होता है। एक बार जैसे मैंने पहले एग्जांपल जो करवाया था उसमें क्या लिखा हुआ था, आई लिखा हुआ था ना, लेकिन ऑप्शन, चार ऑप्शन में कहीं हैव लिखा हुआ था, नहीं था, हैज था ना। लेकिन है, देखो मैं वही बता रहा हूँ, हैज जो है सिंगुलर है, क्या है, हैज सिंगुलर है, और हैव प्लूरल है। जो ये हैज है क्या है, ये होता है सिंगुलर, क्या होता है सिंगुलर, और हैव क्या होता है प्लूरल, क्या होता है। अब थोड़ी इसके बाद बताता हूँ। सिंगुलर मतलब एक की बात करे, जो एक की बात करे, और प्लूरल मतलब जो कईयों की बात करे, बहुत सारे की बात करे। इसमें पहले आपको बताया था जो आई है वो प्लूरल है, क्या है, वैसे दोनों फॉर्मेट में काम करता है, लेकिन ज्यादातर प्लूरल क्या मान के चलना है। क्यों, क्योंकि देखो आई के साथ हैव आ रहा है, क्या आ रहा है
और हैव होता है प्लूरल है, नॉर्मल सी बात है। वी होता है हम सब, क्या होता है, तो ये भी है, ये भी लेगा, हैव क्या लेगा, हैव। यू का मतलब, अब मैं जिससे मैं बात करूं वो भी तो प्लूरल है। अब मैंने बोला नहीं तुम सब, क्या बोला मैंने, या तुम। अब मैं जिसको तुम बोल रहा हूँ वो हो सकता है एक है या एक से ज्यादा है कि नहीं, तो वहां भी हमने कहा हैव, क्या लगाया, हैव। और दे का मतलब होता है वे सभी, यानी यहाँ भी क्या आ गया, हैव आ गया। तो जो लगता है ना, जो हैव होता है, हैव, ओनली हैव, ये हमेशा लगता है प्लूरल के साथ। किससे लगता है, प्लूरल के साथ हमेशा हैव लगाना है बस। और छोटी सी बात ये भी याद कर लो, एक नया रूल ऐड कर लेना उसके अंदर। एक और, ये जो हैज होता है, हैज, वो सही बोला उसने, ही के साथ, शी के साथ और इट के साथ। और एक और, कोई भी सिंगल नेम आ जाए, क्या बोला मैंने, नेम आ जाए, वो भी नेम कैसा होना चाहिए, सिंगुलर नेम। कैसा होना चाहिए, कैसा नेम होना चाहिए, वो कैसा नेम होना चाहिए, सिंगुलर नेम होना चाहिए। ठीक है कि नहीं, मेरी बात समझ में। ही के साथ हैज लगा दिया, शी के साथ हैज लगा दिया। नेम का बताता हूँ, टेंशन मत लो, अभी एग्जांपल कराऊंगा ना 2-3, आपको समझ आ जाएगा। देखो, ही के साथ हैज लगा दिया, शी के साथ हैज लगा दिया, इट के साथ हमेशा हैज ही लगाना होता है, ये तो आपको पता ही पता है। अच्छा, कोई नाम, अच्छा मैं किस नाम की बात कर रहा हूँ, मैंने पहले लिख दिया सिंगुलर। क्या बोला मैंने, मैं सिंगुलर बोला है मैंने ऐसे नहीं ना बोला राम एंड श्याम। क्या, ये तो 2 हो गए, कितने हो गए, ये तो 2 हो गए। यहाँ पे हैज काम नहीं करेगा। सिंगुलर के लिए ओनली राम लिखो, क्या लिखो, राम, बस। एक ही का नाम लिखना है, 2 का नाम नहीं लिखना, ना 3 का लिखना है। ठीक है कि नहीं। एक वैसे पहले एक बार इसको याद ही कर लो अच्छे से, फटाफट एक बार मन में रिवीजन कर लो। जैसे एक एग्जांपल मेरे पास है, साथ बताते रहना। एक एग्जांपल है मेरे पास, आई डैश आ कार। अच्छा एक बार सुन लो, और मेरे पास यहाँ पे हैज है, क्या है, हैज है, और मेरे पास हैव है, और एक मेरे पास हैड है। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है मैं इसमें से क्या ऐसा पुट करूं कि मेरा वो सही हो जाए। आप हैव बता रहे हो ना, उन्होंने सही बोला। देखो अभी तो मैंने बोला आई के साथ हैव ही आता है, क्यों कंफ्यूज होना है, तो पेपर में गलती क्यों करनी है। यहाँ पे आएगा आई हैव, क्या आएगा, आई हैव आ कार, क्या आएगा, आई हैव आ, हो गया। राम डैश आ बाइक, इसका मुझे कोई बताओ। सिंपल है। अब देखना, हैज बोला ना, बिल्कुल सही बोला, मतलब समझ आ रहा है थोड़ा बहुत। यहाँ पे पता है आपने हैज क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे नाम आ गया किसी का, और मैंने बोला जब भी नाम आए, क्या है, और नाम सिंगुलर हो, हमेशा हैज लगाना है। क्या लगाना है, क्या लगाना है, हमेशा हैज लगाना है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। इस एक शांत हो जाओ भाई। तीसरा एक बार देख लो, यू डैश अ बुक, यू डैश अ बुक। अब पहले मुझे आप ये बता दो मैं यहाँ पे क्या फिल करूँ, यू हैव फिल कर दूं। अरे अब क्यों चिल्ला के बोल रहे यार। जब सुनो पूछा था गलत बता दिया था। देखो अब मेरी बात सुनो, ये भरने आ गए, इसमें कोई डाउट कोई दिक्कत तो नहीं रहेगा। अब एक बार छोटा सा काम करो, कॉपी में सिर्फ ये चीज उतार लो, ही शी इट नाउन सिंगुलर, नेम सिंगुलर, ये आपका कौन सा रहेगा, सिंगुलर है सारा का सारा। ठीक है कि नहीं। दूसरा आई वी यू दे, ये सारे प्लूरल, क्या है, सारे के सारे प्लूरल, ये क्या है, हो गया। एक एग्जांपल और लिख लो यहाँ पे, इसको रख कर देते हैं तो थोड़ा इधर बैठ। सब्जेक्ट देखना है, देखो आई नाउन देख लिया, आई डैश, आई डैश टू ब्रदर। इसमें आपको बताना मैं क्या लिखूं, आई हैव टू ब्रदर, बिल्कुल सही बोला। ये देखो ना, आई के साथ क्या लगाना है, हमेशा हैव लगाना है। तो यहाँ पे आई हैव टू ब्रदर, यहाँ पे एक और लिख लो आप, यू डैश टू सिस्टर। अब इसका बताओ,
यू, यहाँ पे भी हैव लगा दिया, ये भी ठीक है। एक आधा एग्जांपल आप बता दो कौन कौन सा, और अब तो समझ आपको भी आ गया, बताओ एग्जांपल और कौन सा लिख सकता हूँ मैं। बस सब्जेक्ट को देख के चेंज करना है, पीछे मत देखे थे लिखे कितने। एक और, यू डैश डन हिज ड्यूटी, ओए यू के साथ हैव क्या आएगा, यू हैव, क्या ये यू हैव डन हिज ड्यूटी। समझ आ रहा है, ये सारा समझ आ रहा है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं लग रही बिल्कुल। हैज और आपका समझ आया, क्योंकि देखो इसमें पहले हैज है भी था, तो मैंने यही आपको अच्छे से करा दिया जाए एक बारी, फिर कल इज हमारा आ जाएगा तो वो अच्छे से करा देंगे। ऐसे करते हैं पूरी ग्रामर ही कंप्लीट हो जाएगी। सब्जेक्ट को देख के चेंज करना, पीछे कुछ मत देखो। सिंगुलर है कि प्लूरल है? एक और बता दो, वी डैश टू फ्रेंड्स, इसका बता दो। वी हैव, ठीक है यहाँ पे वी हैव टू फ्रेंड्स, वी हैव टू फ्रेंड्स। और एक आधा और बताओ, आप बताओ ना। आगे बताओ। You have a two wife. हमें मॉडल्स पसंद है। इट डैश रेन हैज आएगा भैया। हाँ जाएगा, अर्लियर, हैज सिंगुलर है ना? हैज आएगा भैया। ऐसा आएगा बस। यहाँ पे देखो हैज है, हैव है, और एक आपके पास हैड है, इसमें सब बता फोन बंद हो सकते गई, हो। बैटरी खत्म हो के गया। साथ तो हैज ही है। इट के साथ हैज। बैटरी गई आपकी। बताओ बताओ, हैज हैज, मैं एक चीज बताऊं इसमें गलत बता रही हूँ। हैड आएगा भैया। हाँ हैड आएगा, हैड सही बोला। अब मैं यहाँ बताता हूँ, मेरी बात सुनो। जो आपने हेड लगा दिया। गलत बता रहे हो आप, मेरी बात सुनो। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अर्लियर, क्या लिखा हुआ है? एक शब्द होता है अर्लियर, क्या हो गया अर्लियर, थर्ड फॉर्म भी अर्ली मॉर्निंग। या फिर हो गया लास्ट, ये हो गया लास्ट। जैसे लास्ट मॉर्निंग क्या हो गया, लास्ट मॉर्निंग क्या हो गया अर्लियर, लास्ट मॉर्निंग। प्रीवियस डे क्या, प्रीवियस डे। प्रीवियस डे, ठीक है कि नहीं? ये ऐसे तीनों शब्द होते हैं जो ये बताते हैं कि आप जो भी बात बता रहे हो ना, वो बीते हुए कल की बात बताते हो, पास्ट में। किस में चला जाता है वो? अब ये अर्लियर होता है सुबह सुबह, तो यहाँ पे हैज, ये प्रेजेंट नहीं, सुबह सुबह बरसात हुई थी, है ना, तो यहाँ पे आपको हैड लगाना पड़ेगा। इस तरह के सेंटेंस में थोड़ा सा इसको थोड़ा सा आपको फोकस करके चलना पड़ेगा। बैटरी खत्म हो गई। कुछ दिनों में